मुंबई के कल्याण में वेराटेक्स सोसाइटी में 15वीं मंजिल पर लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां मौके पर मौजूद। 5 से 7 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। हिमाचल में कुल्लू के पहाड़ों में लगी भीषण आग। बड़ा भुई पंचायत के जंगल में आग से दहशत। आग पर काबू पाने की कोशिश जारी। गाजियाबाद के मसूरी इलाके में हाईवे पर चलती हुई कार में लगी आग। चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। कुछ ही सेकंड में कार जलकर राख हुई। गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन में एक सोसाइटी के फ्लैट में लगी आग। एसी के आउटर में लगी आग। स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाया। यूपी को उन्नाव में 150 साल पुराना पुल ढहा। पुल की जर्जर स्थिति को देखते हुए 3 साल पहले ही आवागमन बंद कर दिया गया था। यह पुल कानपुर और उन्नाव को जोड़ने के लिए बनाया गया था। लखीमपुर खीरी में पिंजरे में कैद हुआ आदमखोर तेंदुआ। कई मवेशियों और कुत्तों पर हमला कर चुका था तेंदुआ। पकड़े जाने पर लोगों ने राहत की सांस ली। रायबरेली में तेज रफ्तार रोडवेज बस ने ट्रैक्टर को मारी टक्कर। ट्रैक्टर के उड़े पर खच्चे। हादसे में ट्रैक्टर चालक घायल। अस्पताल में कराया गया भर्ती। बदायूं में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में चले लाठी डंडे। कई लोगों के घायल होने की खबर। मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। बदायूं में बर्थडे पार्टी में हर्ष फायरिंग का वीडियो हुआ वायरल। लाइसेंसी असला चलाता दिखा शख्स। वाराणसी में गांजा तस्करी के इंटर स्टेट गैंग का पर्दाफाश। ट्रक में रखी प्लास्टिक की 17 बोरियों से 400 किलो गांजा बरामद। पुलिस ने एक तस्कर को भी पकड़ा। यूपी के मऊ में पत्नी के शव को ठेले पर लेकर ढोता रहा पति। पैसे के अभाव में एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं होने पर लोगों से लगाई मदद की गुहार, पर कोई नहीं सुनवा। बलिया से 50 किलोमीटर तक ठेला चलाकर पहुंचा गांव। मुजफ्फरनगर में पुलिस ने पटाखे छोड़ने वाली बुलेट बाइक पर की कार्रवाई। बुलेट बाइक का चालान करने के साथ ही बाइक को सीज कर लिया गया। चंडीगढ़ के सेक्टर 26 में रैपर बादशाह के नाइट क्लब के बाहर धमाका। गोल्डी बराड़ ने ब्लास्ट की जिम्मेदारी ली। सोशल मीडिया पोस्ट को वेरीफाई करने में जुटी है पुलिस। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में एक बाघ हिरण को अपने मुंह में दबाकर जाता हुआ दिखा। जंगल सफारी पर पर्यटकों ने इस अद्भुत रोमांच का मजा लिया। पूरी खबर 1 मिनट के इस रिपोर्ट में बताते हैं। सड़क पर अपने शिकार के गले को पकड़कर दूर ले जाते बाघ की तस्वीर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की है। विश्व प्रसिद्ध नेशनल पार्क के ढेला रेंज में एक बाघ अपने मुंह में हिरण को दबाकर ले जाता कैमरे में कैद हुआ, जिसे देख जंगल सफारी पर गए पर्यटकों के रोंगटे खड़े हो गए। पर्यटकों के आगे से ही बाघ अपने शिकार को लेकर रोड की दूसरी तरफ गया। बाघ भारी भरकम शिकार के गले को अपने मुंह में दबाकर सड़क पार करता दिखाई दे रहा है, जो देखने में रोमांचक तो लग रहा है लेकिन काफी डराने वाला भी है। तस्वीरों में बाघ अपने शिकार को लेकर पूरी ठसक के साथ सड़क पार करता है, जो साफ दिखाता है कि बिना किसी डर के किस तरह से जंगल में बाघ किस तरह अपने शिकार को दबोचता है। उसकी ताकत के आगे कमजोर जानवरों की एक नहीं चल पाती। वीडियो को देखकर लोग जहां काफी रोमांचित हो रहे हैं, वहीं बाघ की ताकत और ठसक का अंदाजा भी वीडियो को देखकर लगाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। हिजबुल्लाह के साथ सीज फायर के लिए इजराइल तैयार। पीएम नेतन्याहू ने संघर्ष विराम के प्रस्ताव को मंजूरी दी। लेबनान में इजराइल हिजबुल्लाह के बीच युद्ध विराम समझौते पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का बयान। हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच सीज फायर का स्वागत किया। सीज फायर पर इजरायली पीएम नेतन्याहू ने देश को संबोधित किया। बोले, हम समझौते को लागू करेंगे और किसी भी उल्लंघन का मजबूती से जवाब देंगे। हम जीत तक एकजुट रहेंगे। इजरायल ने बेरूत में फिर किया एयर स्ट्राइक। बेरूत के टायर शहर पर हमला किया। हमले को लेकर इजरायली सेना का दावा, हिजबुल्लाह कमांडर को मार गिराया। पाकिस्तान में बिगड़ते हालात। यहां पर समर्थकों के साथ राजधानी इस्लामाबाद के डी चौक तक पहुंचे इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी। पाक रेंजर्स और पीटीआई समर्थकों के बीच भिड़ंत झड़प में 4 सुरक्षा कर्मियों और 2 प्रदर्शनकारियों की मौत।
इमरान खान की रिहाई पर पत्नी बुशरा बीवी का ऐलान, बोली इमरान खान की रिहाई तक प्रदर्शन जारी रहेगा। पीटीआई समर्थकों को पूर्व सीएम इमरान खान ने जेल से भेजा संदेश, कहा इस्लामाबाद के डी चौक पर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के लिए पहुंचे, आखिरी सांस तक लड़े, पीछे नहीं हटे। 2002 के यूपी विधानसभा चुनाव में टकराव हुआ। इकबाल महमूद को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया था। नाराज बर्क समाजवादी पार्टी छोड़कर निर्दलीय लड़े। 2007 में बर्क ने बेटे के लिए टिकट मांगा। टिकट न मिलने पर आरएलडी से उतार दिया गया। बर्क का बेटा इकबाल महमूद से हार गया। 2009 के चुनाव में बर्क ने समाजवादी पार्टी छोड़ दी। इकबाल महमूद को टिकट देने से नाराज थे। इकबाल के खिलाफ बीएसपी से चुनाव लड़े। 2014 में समाजवादी पार्टी ने फिर से बर्क को टिकट दिया। चुनाव हारने पर बर्क ने महमूद पर हमला बोला। महमूद पर भीतरघात करने का आरोप लगाया। 2017 में समाजवादी पार्टी ने फिर महमूद को टिकट दिया। बर्क ने अपने पोते के लिए टिकट मांगा था। समाजवादी पार्टी का टिकट न मिलने पर AIMIM से चुनाव लड़वाया गया। 2019 में समाजवादी पार्टी ने बर्क को फिर से टिकट दिया। बर्क की किसी रैली में महमूद नहीं आए। तो वहीं 2024 में महमूद ने समाजवादी पार्टी से टिकट मांगा। महमूद के बजाय जियाउल को टिकट मिला। संभल जिले में मुस्लिम आबादी करीब 50% है, जिसमें तुर्क और पठान लगभग बराबर है। संभल का सियासी रहनुमा बनने के लिए 90 के दशक से बर्क परिवार और इकबाल महमूद के बीच वर्चस्व की लड़ाई चली आ रही है। सवाल है कि उन 4 मासूमों का क्या कसूर था जो आपसी लड़ाई में बेवजह बलि का बकरा बन गए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, मध्य प्रदेश के भोपाल में तबलीगी इत्तेजामा में हिंदुओं की दुकानें लगाई जा रही, जिसे लेकर अब एक नया विवाद खड़ा हो गया है। इससे पहले यहां कभी दुकानें नहीं लगाई जाती थी। कहा जा रहा है कि धीरेन्द्र शास्त्री के महाकुंभ में गैर हिंदुओं को दुकान लगाने की मांग वहां ठुकरा दी गई थी, जिसके बाद अब यहां दुकान लगाया जा रहा है। इससे पहले यहां हिंदुओं की दुकान कभी नहीं लगाई गई। रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। अगले साल प्रयागराज में महाकुंभ होने जा रहा है, जिसमें संत समाज की ओर से गैर हिंदुओं की दुकानें न होने का मामला गरमाया हुआ है, जहां मांग के समर्थन और विरोध में दलीलें दी जा रही हैं। इसी बीच अब मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का तबलीगी इज्तिमा भी चर्चा के केंद्र में है, जिधर हिंदुओं की दुकानें लगाने का मुद्दा सुर्खियों में है। देश दुनिया से करीब 10 लाख से ज्यादा मुस्लिमों के शिरकत करने वाले इस आयोजन में हिंदुओं की दुकानें भी लगने जा रही हैं। आयोजन में हिंदुओं की दुकानें लगने पर हिंदू संगठनों ने इसे बाबा बागेश्वर के बयान का प्रभाव बताया है। उनका कहना है कि बाबा बागेश्वर के बयान के बाद ही ऐसे कार्यक्रम में हिंदुओं की दुकानें लगाई जाने दी जा रही हैं। जिस प्रकार से पूज्य बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा है कि हम कुंभ में इनकी दुकानें नहीं लगने देंगे, उसका पटाक्षेप करने के लिए ये इज्तिमे में हिंदुओं की दुकान लगवाई जा रही है। नहीं तो इनकी क्या मंशा है, ये पूरी दुनिया में जग जाहिर है। वहीं इस मामले में सियासी एंट्री भी शुरू हो गई है। हिंदुओं की दुकानों पर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा का कहना है कि हिंदुस्तान में हिंदू कहीं भी दुकान लगा सकते हैं। तो वहीं कुंभ को लेकर उन्होंने कहा कि ये एक मेला है जिसमें हर कोई जा सकता है, जबकि कुंभ हिंदुओं का धार्मिक उत्सव है। इज्तिमा कमेटी ये मेला है और वहाँ आसपास लगी हुई हिंदुओं की आबादी बरसों से है। कोई वो उनका पुरातन स्थान नहीं है जहां वो लगा रहे हैं। ये मेले हैं, मेले में सब जा सकते हैं। मेले में जाने में क्या परेशानी? ये अंगना किसी का नहीं है। हिंदुस्तान में सभी अंगना राम का है। हिंदुस्तान में हिंदू को व्यवसाय करने की छूट है। इस पर कांग्रेस के नेताओं का आरोप है कि बीजेपी समाज को बांटने का काम कर रही है। उनकी राजनीति को चोट पहुंचती है इससे। वो नहीं चाहते कि किसी एक धर्म के आयोजन में दूसरे धर्म के दूसरे समुदाय के लोग दुकानें लगाएं। इज्तिमा कमेटी भी भेदभाव नहीं करती। बहुत अच्छी मिसाल है भोपाल में जो इज्तिमा हो रहा है कि वहाँ पर भी मुस्लिम दुकानदारों के साथ हिंदू दुकानदार भी दुकान लगाएंगे और लगाते आए 70-80 सालों से। अगर अयोध्या को हम देखें तो अयोध्या में 80% फूल बेचने वाले जो फूल मंदिर में जाते हैं वो मुसलमान हैं। यही असली भारत है और जिसको शायद भाजपा के विधायक नहीं समझ सकते हैं क्योंकि उनकी विचारधारा कुछ और है।